हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। उसमें मैंने बस बहुत एक ही एग्जांपल शायद कराया था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, और मैंने उसका डिफरेंशिएशन में बस एक एग्जांपल कराया था। तो आज की क्लास में अपन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के और भी कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बहुत पूछता है, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ये भी बेसिकली डिफरेंशिएशन एक पार्ट ही है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ही इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेंस में इतने तो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में पहले कहा था कि मैंने एज सच डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नहीं आते। वो डिफरेंशिएशन इन बाकी सब जो टॉपिक्स है वो सब मिलके कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इसलिए डिफरेंशिएशन एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जैक्टली, लेकिन ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में लास्ट क्लास में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो बताया था याद होगा। तो इम्प्लिसिट का मतलब ऐसे फंक्शन को जिसको y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाते हैं उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। और उन्हें जब डिफरेंशिएट करना होता है तो वो भी आंसर्स जो आते हैं वो x और y दोनों के टर्म में आते हैं। तो y को जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो एक dy/dx तैयार होगा। सारे dy/dx को एक लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे और जो नॉन dy/dx वाले टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड में फेंकते जाओगे और उस तरीके से तुम्हारा dy/dx निकल के आ जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे आज कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। अच्छे खासे एग्जांपल्स है तो देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे पूरा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है एग्जैक्टली, क्योंकि देखो यहाँ पे cos के अंदर एक्स वाई है। अब इसके अंदर से x और y को अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे भी sin के अंदर x प्लस वाई है तो इसके अंदर sin x प्लस वाई को अलग नहीं कर सकते। फॉर्मूला लगा सकते हैं sin x cos y sin x ये सब लगा सकते हैं, लेकिन इसका क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, तो देखना तुम लोग बस। y क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y², लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो वो भी एक आएगा dy/dx। जब भी तुम्हारा y के रिस्पेक्ट मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx आना ही है। बेसिकली चेन रूल लगा रहे हैं कि y क्यूब को डिफरेंशिएट किया फिर y को भी डिफरेंशिएट किया, ठीक है। प्लस ये तो पहले का हो गया, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन एक्स वाई इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, क्योंकि cos के अंदर ये फंक्शन है ना एक्स वाई। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो दो टर्म्स है, दो फंक्शंस है, प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड y है तो y का डिफरेंशिएशन तो आएगा dy/dx प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, dx/dx क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी देखते हैं तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस वाई, इस तरीके से आएगा। इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x को सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, सम रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो 1x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट हमने कर दिया। अब सब टर्म्स को ओपन करते हैं तो देखो क्या क्या मिलेगा, 3y² dy/dx माइनस x साइन xy dy/dx प्लस माइनस y साइन xy, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई dy/dx। तो देखो जो भी dy/dx वाले टर्म्स है उन सबको एक साइड लेके आ जाओ। जो भी मैंने अंडरलाइन किया वो सब dy/dx वाले टर्म है, सबको dy/dx एक साइड लेके आ जाओ। तो देखो कॉमन क्या आएगा, मतलब बचा है क्या 3y² माइनस x साइन xy और यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस cos x प्लस वाई। तो ये पूरा कॉमन आ गया, मतलब इसमें से कॉमन क्या आया, ऑफकोर्स इसमें से कॉमन आया dy/dx। और राइट हैंड साइड में जो भी बचे हैं सबको राइट हैंड साइड में फेंको। तो 2x तो ऑलरेडी वहीं पे था, माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई भी एक आ गया और ये वाले टर्म को भी इधर भेजेंगे तो प्लस y साइन xy। तो ये माइनस का उस साइड भेजोगे तो प्लस। और फाइनली जब dy/dx को लिखोगे तो बस ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसको पूरा नीचे में डिवीजन में लेके आएंगे और फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। 2x माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस y साइन xy, ये पूरा न्यूमरेटर अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर, 3y² माइनस x, या फिर पहले लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस ये वाला टर्म लिखा हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा वैसे, प्लस कॉस x प्लस वाई माइनस x साइन xy।
तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हमारे पास तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी देखो यहाँ पे दिख रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर तुम्हें आईटीएफ अगर अच्छे से याद है तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे tan इनवर्स सेम टर्म है और cot इनवर्स वही सेम टर्म है। तो अगर मैं इसको इधर भेजता हूं x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस cot इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख सकते हो अगर मैं tan इनवर्स और cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन करता तो बहुत लंबा हो जाता, करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देखोगे ध्यान से tan इनवर्स और cot इनवर्स ये यहाँ पे फॉर्मूला है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, जो कि क्या होता है हमेशा, वो होता है π/2। और बस इससे हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही सेम चीज हमेशा की तरह। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स, देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx माइनस सॉरी प्लस फिर वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो देख सकते हो यहाँ पे कॉमन कुछ आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है एंड ऑफ कोर्स y भी एक कॉमन आ रहा है, राइट। तो ये बन जाएगा देखो क्या फाइनली ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा 2xy गया तो x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या टर्म बन रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, e की पावर x माइनस y। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वैल्यू कुछ π/2 है, तो ये तो 0 नहीं कर सकते, x भी और y भी 0 नहीं करना है क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू π/2 है ना। तो दोनों में से अगर एक भी 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, जो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब ओनली केस है कि ये वैल्यू 0 है। हेंस अगर यहाँ से dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, दिस वैल्यू इक्वल टू 0 करते हो, तो -y/x ये अपना आएगा फाइनल आंसर। तो देख सकते हो यहाँ पे y को उधर ट्रांसपोज करना तो -y, x को नीचे भेजोगे तो x -y/x। इसी तरीके से अब ये मतलब देखो इस क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो क्या होता कि इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, tan इनवर्स का लिखना पड़ता, फिर इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करो, cot इनवर्स का भी डिफरेंशिएट करना पड़ता, फिर यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब गंदा टास्क हो जाता। आज जरूर जाता आंसर तुम्हारे यहाँ पे फाइनल स्टेप तक पहुंच भी जाते तुम लोग, लेकिन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसको डिफरेंशिएट करो। तो उससे थोड़ा सा आईटीएफ वाला दिमाग दौड़ाओ, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 होता है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली π/2 लिखी और देखो कितना प्यार से इतना अच्छे से इक्वेशन बन गया है और उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना कितना आसान रहेगा, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, e की पावर x माइनस y। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर तुम्हें डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है लॉग लेके भी कर सकते हो। क्यों लॉग लेके, क्योंकि अगर लॉग लेंगे देखो वेरिएबल की पावर मतलब पावर ऐसे पावर जाते रह रहा है, तो लॉग लोगे तो ये नीचे आ जाएगा और लॉग ही तो 1 होता है, और यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग सेपरेट कर देगा। तो इस तरीके से तुम लॉग का भी लगा सकते हो अगर चाहिए तो देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स स्टेप बाय स्टेप, बिना लॉग के भी कर सकते हो तुम्हें अगर इच्छा है तो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग अगर दोनों साइड लेंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बस क्वेश्चन, और कुछ नहीं। तो देखो लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x/y। अब बस तुम लोग को जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में ही बताई थी, ये पूरे पावर में है तो ये नीचे आ जाएगा e की पावर x माइनस वाई, और बचेगा क्या, बस लॉग e बचेगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा लॉग x माइनस लॉग y, लॉग e तो 1 रहता है तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। तो देख सकते हो ये ज्यादा आसान इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा, तो मैं सीधा ही डिफरेंशिएट कर रहा हूं विदाउट वेटिंग एनीमोर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, e की पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर एनीथिंग ही रहने वाला है, और पावर में जो है वो x माइनस वाई है तो उसको भी चेन रूल आके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, यहाँ पे x माइनस वाई, बस x माइनस वाई यहाँ पे लिखना है, और फिर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा। बाकी इसका डिफरेंशिएशन तो आने चाहिए, log x का 1/x, log y का 1/y, लेकिन एक और क्या आएगा dy/dx। लोग ये कॉमनली भूल जाते हैं, बहुत बार ये लोग भूल जाते हैं कि dy/dx नहीं लिखते हैं, सीधा 1/x 1/y लिखते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाता है। तो जब भी y है और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हें dy/dx तो लिखना ही पड़ेगा जब y आ रहा है तब। ठीक है, अब बस यहाँ पे क्या करोगे,
सिंप्लीफाई करना तो कर लो। देखो ओपन करते पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y dy बाई डी एक्स। अब तुम्हारे पास अगर त्वरित मेथड है तो यहाँ पे देखो ये dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स वाले सब साथ में ले लो। ठीक है, मैं इस टर्म को इधर भेज रहा हूं और 1/x को इधर भेज रहा हूं, तो देखो क्या मिलेगा e की पावर x माइनस वाई माइनस 1/x इज इक्वल टू इस टर्म को उधर भेज रहा हूं, dy बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद देखो क्या बचेगा e की पावर x माइनस वाई माइनस 1/y dy बाई डी एक्स। बस यहां से दिख ही रहा है तुम लोग को भी फाइनल आंसर आते हुए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरा टर्म अपॉन ये पूरा टर्म, तो देखो क्या मिलेगा e की पावर x माइनस वाई माइनस 1/x। अब देखो मैं यहाँ पे एक और स्टेप क्या यूज कर रहा हूं कि यहाँ पे x का एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, x e की पावर x माइनस वाई माइनस 1 और नीचे में भी ऐसे आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम ले रहा हूं। तुम्हें अगर खुद से सॉल्व करके देखोगे तो अपने आप तुम्हें भी दिख जाएगा -1 इस तरीके से, और इसका जो y है वो ऊपर जाएगा और इसका जो x है वो नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा। तो तुम्हें इस तरीके से याद रखना इस मेथड को। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जो कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 बहुत कॉमनली आज एग्जांपल है जो कि बोर्ड में पूछता है। इसमें बोर्ड में अभी तो 3-4 बार यही एग्जांपल एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट पूछा है, तो ये एग्जांपल आना चाहिए, इसलिए मैंने ये करवा रहा हूं ये वाला एग्जाम। ठीक है, तो देखो x की पावर n इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर n, और उसने पूछा प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ये प्रूव करने बोला, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, और देख सकते हो कि ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट करने में मतलब सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई को कैसे सेपरेट करोगे, x और y को नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल जब भी पावर में चीजें आती हैं तो हमेशा लॉगरिथम का यूज करो। जैसे कि यहाँ पे भी देखो पावर में चीज आई तो मैंने तुरंत लॉग का यूज किया, तो ये सब तुरंत प्रैक्टिस से ही आने वाला है कि कब लॉग यूज करना है कब नहीं यूज करना है। अगर पावर में कुछ दिख रहा है तो लॉग यूज करो डायरेक्टली। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा देखो, तो ये मिलेगा लॉग ऑफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर m प्लस n। देख सकते हो यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट में है, ठीक है, यहाँ पे लॉग डिवीजन में था तो सब्ट्रैक्ट था, प्रोडक्ट में होगा तो ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से आएगा देखो लॉग x की पावर m प्लस लॉग y की पावर n, और ये जो पावर में m प्लस n है यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा सामने की तरफ, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई, यानी m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। और यहाँ पे भी देखो पावर है तो ये भी m पहले आ जाएगा, सामने आ जाएगा, प्लस n लॉग y इज इक्वल टू m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस वाई। बस अब एक ही काम बचा है, वो है डिफरेंशिएट करना, जो कि हम करेंगे अब। डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो m तो कांस्टेंट ही है, log x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 1/x, तो पहला टर्म आ जाएगा m/x, m कांस्टेंट था इसलिए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा n/y, लेकिन कुछ भूलना मत, यहाँ पे जब भी y का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक और चेन रूल के थ्रू dy बाई डी एक्स भी आएगा। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो m प्लस n कांस्टेंट है, log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन तो 1/x प्लस वाई, log का डिफरेंशिएशन तो 1/ ही रहता है ना, तो log ऑफ इसका डिफरेंशिएशन तो 1/x प्लस वाई इनटू चेन रूल में ब्रैकेट में एक और चीज आएगी, वो क्या, तो वो आएगी अंदर वाले का डिफरेंशिएशन x प्लस वाई, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन करना सबको अच्छे से आना चाहिए। अब बस मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट, सब देखना, n/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई पहला टर्म आएगा, फिर वापस से m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से दोनों में ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो मैं इस टर्म को इधर भेज रहा हूं और इस टर्म को इधर भेज रहा हूं, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मैं सबको dy बाई डी एक्स वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, तो देखो ऐसे कुछ मिलेगा, x प्लस वाई माइनस n बाय वाई और dy बाई डी एक्स इसमें से आ जाएगा कॉमन, इज इक्वल टू, तो इसको देखो इधर भेजा है तो ये बनेगा m बाय एक्स, यहाँ पे इसको इधर लिख रहा हूं, माइनस हो जाएगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई। बस अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, तो y यहां पे डालो, तो ये बन जाएगा my प्लस ny, y दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस n दोनों में डालो nx माइनस ny।
नीचे में y इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका भी देख लेते हैं, देखो यहां पे क्या आएगा, mx प्लस my, एलसीएम ले रहा हूं यहां पे भी, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा mx माइनस nx। तो देखो हर एक में कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा, ny यहां पे mx और नीचे में क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो फाइनली जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये बनेगा my माइनस nx अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे देखो my माइनस nx अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। तो देख सकते हो यहाँ पे my माइनस nx कैंसिल, x प्लस वाई कैंसिल, देखो कितना आराम से हो गया आंसर। dy बाई डी एक्स, यहाँ पे एक y बचा हुआ था उसको उधर भेजो, इज इक्वल टू y बाय एक्स। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतने एग्जांपल्स अच्छे से लिखो, बहुत अच्छे से मैंने एक एक करके अलग अलग टाइप के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, तुम लोग इसको लिखो अच्छे से। और भी बस एक या दो एग्जांपल्स लेता हूं और उससे तुम्हारा एक कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का। तो लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी एक टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन में पूछता है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में पूछा जाता है। तो देखो इसमें क्या है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन उन्होंने फंक्शंस में बहुत सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि जब फंक्शन रिपीट करता है तो क्या, कैसे इनफाइनाइट टाइम ऐसे कुछ दिया है कि रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर tan x के अंदर प्लस रूट ओवर tan x, वापस से अंदर 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 ऐसे फंक्शन जाते रह रहा है। और यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट टाइम फंक्शंस है, तब इनफाइनाइट की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है तो हम लोग एक्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब इस y फंक्शन को ऐसे लिखोगे कि y इक्वल टू रूट ओवर tan x प्लस जो भी है अंदर लिखा है, तो तुम ये अंदर वाली क्वांटिटी को, ये जो अंदर में जो क्वांटिटी लिखी है, तुम इसको लिख सकते हो कि यही जो वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो टर्म है ये जो लिखा है, देखो इसको हटा दो तो वापस दिख नहीं रहा कि वापस से y ही आ रहा है। ऑफकोर्स एक टर्म कम है, लेकिन टर्म्स इनफाइनाइट है तो तुम्हें एक टर्म कम हुआ तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। इसीलिए यहाँ पे तुम यहां से लेके यहाँ पे जितने भी टर्म्स है उसको वहां पे से तुम बोल सकते हो कि वो अप्रोक्सीमेटली y है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम से जा रहा है। कितने, सपोज अगर 1 मिलियन टाइम जा रहा है तो 1 मिलियन में से अगर मैंने एक टर्म हटा भी दिया तो जो भी है इतने टर्म्स जा रहा है तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर वाले टर्म को वापिस से y है, और बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है। वैसे मुझे 1 मिलियन ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया कि ये चीज जो है उसको मैं लिख सकता हूँ वापस से y। यही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर उसके बाद सॉल्व करना तुम्हारा काम है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो, काम हो गया तुम्हारा वैसे आधा ही। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो डिफरेंशिएट करोगे तो 2y dy बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आएगा, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को इस साइड भेज दो तो ये क्या बनेगा 2y और -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बस बचेगा sec स्क्वायर x। तो देखो कितना आसानी से डायरेक्टली आंसर आ गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y -1। उसी को उसने बोला कि प्रूव करो। तो देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, राइट। तो इसीलिए क्या करो, यहाँ जो टर्म है जो इनफाइनाइट के बाद फर्स्ट टर्म के बाद जो जा रहा है उसको मैंने वापस से y माना, और बस ये इक्वेशन बन गया। तुम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना तो भी कर सकते हो, बट यूजुअली थोड़ा सिंप्लीफाई करो क्योंकि आंसर देखो कितना सिंपल फॉर्म में है। तो सिंप्लीफाई करो, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स और फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी करना आना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आज का, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी टाइप का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे फंक्शन एक्स और वाई के टर्म में दिया है, और एक एक्स्ट्रा चीज है वो है ए कांस्टेंट ऑफ कोर्स। लेकिन ए जब देखोगे तो यहाँ पे प्रूफ दैट में देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स में कहीं ए दिख रहा है क्या, कहीं ए नजर आ रहा है क्या, तो नहीं है। तो ए को हटाना है तो तरीके दो बताता हूं, दो तरीके हैं। पहला तरीका कि इसको ऐसे करो x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, और फिर चालू हो जाओ डिफरेंशिएशन करना। ऐसे चालू हो जाओगे तो बहुत टाइम तक करते रहना, थोड़ी देर तक हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। तो ये मेथड 1 है। तो मेथड 1 में क्या, सीधा इसको a इज इक्वल टू ए लिख दो और फिर डिफरेंशिएट करना चालू करो। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे a जो है वो जब डिफरेंशिएशन करोगे a तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो वो हट जाएगा। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे
यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं भेजता और डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता तो ए रिटेन रहता, मतलब ए हिलता नहीं वहां से। डीवा बाई डीएक्स में भी ए के टर्म में कुछ आंसर आता, वो भी कर सकते हैं कि ए की वैल्यू ये जो है उठा के सब्स्टिट्यूट कर लो, लेकिन उससे अच्छा पहले ही ले लो यहाँ पे और फिर डिफरेंशिएट करो, कुछ सब्स्टिट्यूशन का चक्कर ही नहीं। तो ये भी एक तरीका है, कर सकते हो, लेकिन आसान वाला तरीका क्या है, वो है सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका। तो सब्स्टिट्यूशन वाला क्या तरीका है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अंडर रूट, याद होगा तो मैंने एक चीज बताई थी कब कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ इक्वेशन है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे x की जगह देखो ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करूं ताकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो बट ऑब्वियस हमें पता है कि x की जगह साइन या फिर कॉस अल्फा पुट कर देते हैं, जो भी है वेरिएबल, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं x की जगह साइन अल्फा, और सिमिलरली y को भी पुट कर सकते हैं कुछ, y की जगह कॉस बीटा। अब ये मत कर देना कॉस नहीं, साइन ही करते हैं, कॉस भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन ही करो दोनों को, इसको कॉस रखा इसको भी कॉस ही रखो, बताऊंगा क्यों। साइन अल्फा, इसको साइन बीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू जो है वो है साइन इनवर्स एक्स एंड बीटा की जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स वाई। तो इस तरीके से तुम लोग लिख सकते हो आगे जाके अगर रिक्वायर्ड होगा तो देखो ये क्या बन रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट 1 माइनस क्या बन रहा है देखो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक्स की जगह साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देखते जाना अभी, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा उसका अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब बस तुम्हें इसका क्या यूज करना है, फॉर्मूला साइन कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा कॉस का, और यहां पे भी साइन का भी सेम चीज, ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और एक और क्या आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इस तरीके से ये पूरा हमारे पास आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दोनों जगह से कैंसिल, बचेगा क्या देखो, तो यहाँ पे बचेगा बस कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कॉट कैसा समझ में आया ना, ये कॉस है, यहाँ पे साइन बचा हुआ था, देखो दोनों के एंगल सेम है, तो मैंने साइन को इधर लेके आया तो ये बन गया कॉट, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो देखो, अल्फा माइनस यहाँ पे लिख रहा हूं अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, ठीक है। और फाइनली जब लिखोगे तो ये लिखोगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, 2 कॉट इनवर्स ए, 2 को मैंने उधर भेज दिया, और फाइनली अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, अल्फा क्या है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और बीटा भी क्या है साइन इनवर्स वाई। तो पूरी कहानी मैंने इनवर्स के टर्म में निकाल ली, देखो इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। देखो ये फंक्शन बन गया है, इनफैक्ट ये तो अभी जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी हम लोग डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब देखो इसको और ये इक्वेशन देखो, देखो दोनों कितने अलग अलग है और कितना सिंपल है इसको इक्वेशन से, ठीक है। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a, बाकी काम तुम्हारा है। देखो कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा, देखो डिफरेंशिएट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये भी बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे y है फंक्शन के अंदर, और 2 कॉट इनवर्स ए, वो तो कांस्टेंट ही है, a कांस्टेंट है तो कॉट इनवर्स ए भी कांस्टेंट रहेगा, तो 2 कॉट इनवर्स ए भी कांस्टेंट रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखो कितना आसानी से हो गया, डी वाई बाई यहाँ पे लिखते हैं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर भेजा है मैंने, इज इक्वल टू ये बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जब देखोगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को उधर भेज दो और देख लो आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा। तो इस तरीके से स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आंसर में जो है वो ए के टर्म्स में नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रूव दैट नहीं होता तुम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन आंसर में फिर ए आता जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर में ए नहीं है तो ए को हटाना है, तो डायरेक्टली भी ऐसे भी करके हटा सकते हो, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा कष्ट उठेगा तुम लोग को कि इसमें बहुत लंबा जाएगा। उससे अच्छा क्या है कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है।
लिख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं अभी, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पहले इतना अच्छे से लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी कुछ अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स करा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे कुछ ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर तुम्हें आइडिया आ गया कि करना क्या है तो तुम पूरी की पूरी एक्सरसाइज निपटा सकते हो अपने खुद से ही। ठीक है, तो देखो फंक्शन में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में है क्या। फ्लैश आर वालों को पता होगा, थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ एक x और y जो दो वेरिएबल्स होते हैं, यूजुअली x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसको लिखता हूं किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में, जैसे कि देखो x को t लिखते हैं और y को t स्क्वायर लिखते हैं, तो यहां से अगर देखोगे तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि x की वैल्यू t है, तो यहाँ पे t की जगह x पुट कर देते हैं, तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन बन रहा है। तो मैंने इस फंक्शन को मैंने डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। देखो x भी कुछ t के टर्म्स में है, y भी कुछ t के टर्म्स में है। इनफैक्ट ये जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो जब मैं इस फंक्शन को ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तब इस फंक्शन को बोलते हैं, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसे दोनों में से एक फंक्शन तैयार हो। मैंने बस ऐसे एग्जांपल लिया है यहाँ पे। आज के मैं जो अभी एग्जांपल्स ले रहा हूँ वो किसी प्रॉपर फंक्शंस के लिए है, चाहे वो सर्कल के लिए हो या फिर एलिप्स के लिए हो, पैराबोला जो भी है, उन सब के लिए अलग मैंने केसेस लिए हैं। लेकिन ये चीज क्लियर होनी कि पैरामेट्रिक का मतलब क्या है कि जो एक्स वेरिएबल है वो भी कुछ फंक्शन टी के टर्म में हो सकता है और टी की जगह थीटा हो या फिर कुछ और वेरिएबल हो, लेकिन एक्स एंड वाई दोनों के दोनों जो फंक्शंस है वो अलग अलग फंक्शंस है, लेकिन किसी तीसरे के टर्म में है। जैसे कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t हो सकता है एंड y इज इक्वल टू फंक्शन अलग फंक्शन g ऑफ t हो सकता है। तो ये दो अलग अलग टाइप के अगर फंक्शंस लिख रहे हैं जो कि x को भी t के टर्म में रिप्रेजेंट किया, y को भी t के टर्म में रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या फिर पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसे दो फंक्शंस हो, अगर दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है कि इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t और इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dx बाय dt एंड dy बाय dt दोनों को अगर करना पॉसिबल है तो हम लोग ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। सच दैट ऑल्सो एक और चीज क्या, हमें मेन क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। आफ्टर ऑल ये तो फंक्शन ही वाला ना, dy y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाय dx निकालेंगे। तो वो कैसे लिखना है dy बाय dx को, तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है कि dy बाय dx को क्या लिखो, ऊपर में dy बाय dt यानी y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, अपॉन नीचे में x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dy बाय dt अपॉन dx बाय dt जो वैल्यू रहती है वो रहती है dy बाय dx। तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं जब x और y जो है वो दोनों अलग अलग टर्म्स, अलग अलग वेरिएबल के टर्म्स में दिया है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि देखो एग्जांपल में। अच्छा, एक और चीज, इसका प्रूफ तुम लोग चाहिए तो अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। वही सेम चीज करनी जो कि मैंने चेन रूल, बाकी जो भी इसके पहले जो भी प्रूफ पढ़े थे उन सब रूल्स में किया था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसको फिर लिमिट लगाया था, तो वही सब सेम चीजें फॉलो करनी है। तुम अगर देखोगे तो 2 मिनट में समझ जाओगे। इसका मैंने वो प्रूफ नहीं बताया, फालतू में उसको लेंदी नहीं करते लेक्चर। ठीक है, तो x इक्वल टू टी है, y इक्वल टू टी स्क्वायर है। सबसे पहले अपन करेंगे dx बाय dt, तो ये बन जाएगा t के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 1। यहाँ पे भी करते हैं dy बाय dt, तो देखो ये क्या बन जाएगा 2t, देख सकते हो। therefore dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, देन इट विल बी 2t अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2t। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2x। तो देख सकते हो यहाँ पे t जो है वो एक्चुअल में x ही है, तो यहाँ पे t की जगह बस x डाल दो, तो देख सकते हो dy बाय dx यहाँ से भी 2x आ रहा है, यहाँ से भी 2x आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला एग्जांपल देखोगे तो ये एक्चुअल में ये सब जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तुम्हें बस इतना सा जो यहाँ पे किया है वही करना है एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का है। देखो ध्यान से कि ये सर्कल है। ठीक है, ये तो नॉर्मल अपना वो पैराबोलिक पाथ है, पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला बोल सकते हैं इसको। ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इसको भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मल तरीके से तो क्या मिलेगा, देखो 2x प्लस 2y dy बाय dx, इंप्लिसिट तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कांस्टेंट का तो 0 ही आ जाएगा। तो देखो यहां से अगर निकालेंगे dy बाय dx तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ x बाय वाई। चलो यहां से करके देखते हैं फिर। dx यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, देखो वेरिएबल a तो कांस्टेंट है। ठीक है, a को टेंशन मत लेना, थीटा जो है वो वेरिएबल है।
ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली देना चाहिए था मुझे, मैंने दिया नहीं है, वेयर ए इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स थीटा इज वेरिएबल, यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि अगर ए वेरिएबल होता तो गड़बड़ हो जाती, वो एक स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता था, ठीक है। तो dx बाय यहाँ पे वेरिएबल है थीटा, तो dx बाय डी थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए साइन थीटा, ये कॉमन है इसलिए कॉस का साइन हो माइनस साइन हो जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे टी की जगह बस थीटा है, तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, तो ये क्या बन जाएगा देखो, ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तुम चीज देख सकते हो ए कॉस थीटा क्या है, एक्स है, राइट, यहाँ पे माइनस को तुम चाहिए तो ऊपर ले सकते हो, फर्क क्या पड़ रहा है, तो ए कॉस थीटा देखो एक्स है और ए साइन थीटा वाई है, तो देखो माइनस एक्स बाय वाई। लेकिन इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना तो देखो यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो रहा है, तो तुम्हें जो आंसर लिखना है तुम्हें इसको इस हिसाब से ही लिखना है आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर इस तरीके से आना चाहिए, यहाँ पे माइनस एक्स बाय वाई मत करते बैठना, जो भी है थीटा के टर्म में आने दो आंसर थीटा के टर्म में। जैसे कि आगे और बढ़ते हैं, देखो मैं अभी वहां पे, ये भी एक्चुअल में पैराबोला का ही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ है ये, ठीक है, पैराबोला ही होता है ये भी। dx बाय dt इज इक्वल टू ये बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, वापस यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, वेयर a इज कांस्टेंट, ठीक है, जो भी लिख देना तुम लोग, तो ये बन जाएगा a कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा 2at, और ये बन जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू 2a, क्योंकि यहाँ पे t का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बस dy बाय dx अगर निकालेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, तो 2a ऊपर में आएगा, नीचे में 2at आएगा, 2a कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/t। तो मुझे से भी कंपेयर करके कर सकते हो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। चलो दिखा देता हूँ, चलो ये वाला भी 2y डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4a, 2 2 हो जाएगा ये, तो dy बाय dx बन जाएगा हमारे पास 2a बाय y। अब देख सकते हो y की वैल्यू क्या है 280, तो यहाँ पे 280 पुट करो तो 2a कैंसिल आ जाएगा 1/t। तो देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये भी मेथड एकदम सही है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें एग्जाम में करना नहीं, ये वाला अगर ऐसा कुछ फंक्शन है तो इसी तरीके से करोगे आप। सिमिलरली इसको भी करते हैं, अब मैं इसके लिए कुछ नहीं बताऊंगा, ये एक्चुअल में एलिप्स है जिसका इक्वेशन इस तरीके से कुछ दिखता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देख सकते हो यहाँ पे एक्स पुट करो वाई पुट करो, सेटिस्फाई करेगा। dx बाय डी थीटा, ए और बी कांस्टेंट है, बट ऑब्वियस यहाँ पे लिख देना ए एंड बी कांस्टेंट आएगा, माइनस ए साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा b cos थीटा, और फाइनली dy बाय dx जब निकालोगे, सबसे पहले याद रखना हमेशा dy वाला ऊपर आएगा, उल्टा मत कर देना, dx को ऊपर नहीं करना है, यहाँ पे dy है तो dy बाय डी थीटा ऊपर और ये नीचे, तो फाइनली आंसर आएगा इसका dy बाय dx जो कि आएगा माइनस b cot थीटा बाय ए। तो इस तरीके से तुम्हें आंसर लिखते जाना है। एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो भी कर लेते हैं, dx बाय डी थीटा, तो ये बन जाएगा a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट है तो सेक थीटा tan थीटा, और डी वाई बाय डी थीटा अगर देखते हैं तो ये बन जाएगा b tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और फाइनली डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं तो ये बन जाएगा डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा के टर्म में है तो ये बन जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा tan थीटा। बस देखते जाओ, ये सेक एक सेक कैंसिल, बस इतना ही कैंसिल हो रहा है, therefore dy by dx is equal to b sec अपॉन tan बन रहा है तो 1 अपॉन cos sin अपॉन cos, तो उसको cos cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन sin जो कि बन जाएगा cosec b cosec थीटा अपॉन a। ये एक्चुअल में जो है किसका इक्वेशन है, तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, जिसका इक्वेशन इस तरीके से कुछ दिखता है, देख लेना एक बार, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे ये क्या है हाइपरबोला, ठीक है। तो ये सब जो भी ग्राफ्स है वो अलग अलग अभी सीखेंगे जब तुम लोग कोनिक सेक्शन में देखोगे, कोनिक सेक्शन टॉपिक पढ़ोगे, तो ये एलिप्स इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, हाइपरबोला का ग्राफ कुछ इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरीके से कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एक ही साइड में आएगा। सिमिलरली सर्कल तो पता ही है सबको, ऐसा कुछ बनेगा सर्कल, ठीक है, यहाँ पे पैराबोला जो आएगा वो इस तरीके से। तो जो भी है ये सब मैं ग्राफ अभी इतना डीप नहीं जाता हूँ, बस तुम्हें इतना पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, क्योंकि जब मैं कोनिक सेक्शन में पढ़ाऊंगा ये सब चीजें ऑलरेडी तुम्हें आनी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भूल गए ये सब चीजें। तो ये लिख लो इसको अच्छे से। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे चलो आज खत्म करता हूँ। अगर तुम्हें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिक बेसिक आइडिया तो कवर कर लिया है। बाकी अभी करना तुम्हारा काम है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, मेरे ख्याल से 1.4 है, तो तुम्हारा काम यही रहेगा कि 1.3 पूरी खत्म करो, जिन्होंने खत्म कर दी है 1.4 को भी खत्म करो, ठीक है। तो फटाफट आगे खत्म करके नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो मेरे को लगता है इतने एग्जांपल्स तुम लोगों को काफी है समझने के लिए कि पैरामीट्रिक डिफरेंशियल करना क्या है। बहुत सिंपल सा आइडिया है, तो इसको लिखो अच्छे से। आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, अपना नेक्स्ट टॉपिक भी यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक एचओडी यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, वो सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।